नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम क्यों होने लगता है। जैसे यदि मैदानी क्षेत्रों में तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है, तो जब हम लोग पहाड़ में चढ़ते हैं तो यहां तक पहुंचते पहुंचते तापमान 25 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और जब टॉप पर पहुंचते हैं तो वही तापमान 22 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों? जबकि हम लोग जब ऊंचाई में चढ़ते हैं तो सूरज की ओर और नजदीक पहुंच जाते हैं, फिर भी तापमान कम क्यों होता है? चलिए अब विस्तार से समझते हैं। यह है हमारी पृथ्वी यानी कि अर्थ, यह हमारा सूरज यानी कि सन, और यह चंद्रमा यानी कि मून। पृथ्वी पर गर्मी कहां से आ रही है? न सूरज से। धूप के रूप में या किरणों के रूप में पृथ्वी पर सूरज से गर्मी आ रही है। अब ये जो मैंने सर्कल दिखाया है, इसमें 3 लेयर है। ये एक्चुअली हवा का परत है, हवा की परतें हैं। अब हमें लगता है कि सूरज की रोशनी जब आ रही है तो ये परत ज्यादा गर्म रहेगा, ये कम रहेगा, और ये उससे कम रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। नियम कहता है कि सूरज की रोशनी से या सूरज की किरणों से सबसे पहले पृथ्वी की सतह गर्म होती है, और इस सतह के नजदीक जो हवा है वो सबसे पहले और सबसे ज्यादा गर्म होता है। यानी सबसे ज्यादा गर्म ये होगा, इससे कम गर्म ये होगा, और इससे भी कम गर्म ये वाला परत होगा। इसलिए ज्यों-ज्यों हम लोग पृथ्वी से ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, तापमान कम होता जाता है। नियम के अनुसार प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम होता चला जाता है। यानी अगर यहां पृथ्वी की सतह पर तापमान अगर 15 डिग्री है, तो हम लोग अगर यदि 165 मीटर पहुंचते हैं तो ये 14 हो जाएगा, और फिर 165 मीटर पहुंचते हैं तो यहां पर आते आते वो 13 डिग्री हो जाएगा। हवाई जहाज पृथ्वी से 30,000 से 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं, यानी 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवाई जहाज उड़ते हैं। पता है वहां का तापमान क्या हो जाता है? वहां का तापमान -40 से लेकर -60 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। लेकिन चूंकि हम लोग जहाज के अंदर रहते हैं और अंदर का एनवायरनमेंट हमारे लायक बना हुआ रहता है, इसलिए ठंडा महसूस नहीं होता है। अब सवाल आता है कि क्या हम पृथ्वी से सूरज की ओर जाएंगे तो धीरे धीरे तापमान कम होता चला जाएगा, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा? नहीं। इसके लिए समझना है कि पृथ्वी का जो ये सिचुएशन है वो इसलिए है क्योंकि पृथ्वी के ऊपर हवाओं का एक परत है, यानी वायु की परतें हैं। लेकिन जैसे ही वायुमंडल खत्म होता है तो ये जो एरिया है इसको अंतरिक्ष या स्पेस कहा जाता है, और यहां पर वायु बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये निर्वात एरिया है या वैक्यूम एरिया है। और इस वैक्यूम एरिया में क्या होता है कि न ठंडा है न गर्म है, मतलब यहां का कोई तापमान नहीं है, न ठंडा है न गर्म है। लेकिन अगर कोई ठोस वस्तु यहां पर आ जाता है तो जैसे ही सूरज की किरणें उस पर पड़ेगी तो फिर तेजी से वो गर्म हो जाएगा। अब चंद्रमा के लिए समझिए, इस परिस्थिति में यहां पर चंद्रमा में क्या हो रहा है? सूरज की रोशनी पड़ रही है। इससे क्या हो रहा है कि ये जो एरिया है प्लस 120 डिग्री सेल्सियस, यानी 120 डिग्री तापमान बढ़ जाता है, यानी काफी गर्म हो जाता है। जबकि ये जो एरिया है जिधर छाया है वो -150 डिग्री सेल्सियस, यानी काफी ठंडा हो जाता है। तो अंतरिक्ष का यही नियम है कि जिधर सूरज की रोशनी पड़ेगी उधर बहुत गर्मी, और जिधर छाया होगा उधर काफी ठंडा। तो जिनको जिनको मेरा ये वीडियो पसंद आया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक के प्रोफाइल को फॉलो करें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।